नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे रीट परीक्षा की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? पहला शिलाओं पर, दूसरा मोहरों पर, तीसरा स्तंभों पर और चौथा ताम्रपत्रों पर। और इसका सही उत्तर है दूसरा, यानी कि मोहरों पर बने मिले हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि पहला कर्नल टोल्ड एनल्स का प्रकाशन हुआ, दूसरा कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, तीसरा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया, चौथा सिंधु सभ्यता की खोज हुई। तो इसका सही उत्तर है सिंधु सभ्यता की खोज हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी? पहला क्रीट सभ्यता, दूसरा मिस्र सभ्यता, तीसरा यूनानी सभ्यता, चौथा रोमन सभ्यता। तो इसका सही उत्तर है मिस्र सभ्यता। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? पहला ऑप्शन वृहत स्नानागार, दूसरा अन्नागार, तीसरा ऑप्शन सभा भवन, चौथा ऑप्शन दुर्ग महल। तो इसका सही उत्तर है वृहत स्नानागार। निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन रोपड़, तीसरा ऑप्शन धोलावीरा, चौथा ऑप्शन कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है धोलावीरा। देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? पहला गाय, दूसरा बैल, तीसरा ऑप्शन भैंस, चौथा ऑप्शन घोड़ा। तो इसका सही उत्तर है घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक वर्ग में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल और चौथा है नवपाषाण काल। तो इसका सही उत्तर है आद्य ऐतिहासिक काल। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की? पहला ऑप्शन ए कनिंघम, दूसरा ऑप्शन दयाराम साहनी, तीसरा ऑप्शन जॉन मार्शल, चौथा ऑप्शन राखालदास बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है धोलावीरा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है रंगपुर। तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रेट बाथ स्नानागार का उत्खनन स्थल है, यानी कि स्नानागार का उत्खनन स्थल कौन सा है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन है अंतरजी खेड़ा। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के प्रयोग से अनभिज्ञ थे? पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा ऑप्शन कांस्य, तीसरा ऑप्शन स्वर्ण और चौथा ऑप्शन है चांदी। तो इसका सही उत्तर है लोहा। सिंधु घाटी के लोग थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस देवता की पूजा करते थे? पहला है ब्रह्मा, दूसरा है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है गणेश, चौथा ऑप्शन है पशुपति। तो इसका सही उत्तर है पशुपति। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, पक्की मिट्टी का हल किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन बनवाली, दूसरा ऑप्शन चनहुदड़ू, तीसरा ऑप्शन लोथल, चौथा ऑप्शन है कोटदीजी। तो इसका सही उत्तर है बनवाली। बनवाली से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा, चौथा ऑप्शन बनवाली। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? पहला ऑप्शन चौकोर, दूसरा ऑप्शन गोल, तीसरा ऑप्शन बेलनाकार और चौथा ऑप्शन अंडाकार। तो इसका सही उत्तर है चौकोर या आयताकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है। इसके ऑप्शन है लोथल, धोलावीरा, बनवाली, कानमेर। तो इसका सही उत्तर है धोलावीरा। अगला प्रश्न है, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य किस हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है मेहरगढ़, राखीगढ़ी, सुरकोटड़ा और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन राखालदास बनर्जी, तीसरा ऑप्शन R.C. अग्रवाल, चौथा ऑप्शन R.D. बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है राखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी और दूसरा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन बीके थापर और चौथा ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स। तो इसका सही उत्तर है राय बहादुर दयाराम साहनी को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? पहला ऑप्शन है कांस्य युग, दूसरा ऑप्शन है पाषाण नवपाषाण काल और तीसरा ऑप्शन है लौह युग और चौथा ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल। तो इसका सही उत्तर है कांस्य युग।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के थे? 1 नंबर ऑप्शन में 10, 2 नंबर में 12, तीसरे ऑप्शन में 16 और चौथे ऑप्शन में 18। तो इसके सही उत्तर है 16। 16 के गुणांक भार के थे मापक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? पहला ऑप्शन धातु एवं बहुमूल्य रत्न, दूसरा ऑप्शन है खाद्यान्न, तीसरा ऑप्शन है गेहूं और चौथा ऑप्शन है वस्त्र। तो इसका सही उत्तर है धातु एवं बहुमूल्य रत्न। धातु एवं बहुमूल्य रत्न का सर्वाधिक आयात करते थे सिंधु घाटी के लोग। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है और वे चारों पशु कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है गैंडा, भैंसा, चीता और हाथी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन पंजाब, तीसरा ऑप्शन हनुमानगढ़ राजस्थान और चौथा ऑप्शन भिवानी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है हनुमानगढ़ राजस्थान। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन ग्रीस और तीसरा ऑप्शन सुमेरियन और चौथा ऑप्शन श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है सुमेरियन। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से हड़प्पा का संबंध है? कब्रिस्तान R37, दूसरा ऑप्शन है गोदी और तीसरा ऑप्शन है नर्तकी की मूर्ति और चौथा ऑप्शन है जुता हुआ खेत। इसका सही उत्तर है कब्रिस्तान R37। तो आज के प्रश्न इतने ही। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो रीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी तरह आप जुड़े रहें और हमारे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।